अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम सुफियान अशरफ है और आप देख रहे हैं सुकून लर्निंग। आज के वीडियो में हम अमेजिंग म्यूज़िक एआई सॉफ्टवेयर का रिव्यू करने जा रहे हैं, जिससे हम म्यूज़िक और लिरिक्स को अलग कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं और उसे फास्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जी, तो आज हम जिस ऐप का रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम वॉइसेस है। उस पे आप एक म्यूज़िक को स्लो भी कर सकते हैं, उसे फास्ट भी कर सकते हैं और उसमें वोकल्स को और ड्रम्स को, म्यूज़िक को, सबको अलग अलग भी कर सकते हैं, देन उसे सेव भी कर सकते हैं। फॉर दिस वीडियो आई विल गोइंग टू यूज़ कॉपीराइट फ्री ऑडियो फ्रॉम यूट्यूब लाइब्रेरी, लेकिन क्योंकि यूट्यूब की रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन आप कोई ओरिजिनल सॉन्ग को यूज़ करेंगे तो आपको जनरली डिफरेंट रिजल्ट देखने को मिलेंगे और वो बेहतर होंगे। अभी जो कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक है उसमें आपको इतना शायद अंदाज़ा ना हो, लेकिन फिर भी मैं जब रिव्यू करूँगा तो थोड़ा बहुत आपको अंदाज़ा हो जाएगा कैसे ये ऐप काम करता है। देन फिर भी आप जब किसी ऐसे सॉन्ग को यूज़ करेंगे जो आप रेगुलर लाइफ में सुनते हो, तो उसमें आपको ज़्यादा उस ऐप के यूज़ होने का आइडिया होगा। तो इस ऐप में जो मैं 2 म्यूज़िक इस्तेमाल करने वाला हूँ, वो दोनों म्यूज़िक का मैं आपको एक पार्ट जो है वो मैं सुना देता हूँ। पूरा म्यूज़िक नहीं सुना रहा, जस्ट मैं एक पार्ट आपको एक-एक करके सुना देता हूँ, ताकि जब हम उसमें चेंजेस करेंगे देन वो कैसा म्यूज़िक लगता है उसका आपको अंदाज़ा हो जाए। तो ये वाले पार्ट ज़रा सुन लीजिए। We could be here forever. Now it seems that we're lost in a memory. 'Cause I've been waiting for excuses. I don't really wanna lose this. Been lying to myself, girl. You know that I've been through this. Waves of जी, तो अब मैं अपना एमुलेटर खोलता हूँ। ये मैंने मीमू का एमुलेटर जो खोला हुआ है वही मैं यूज़ करने वाला हूँ, एंड देन आपको मैं जस्ट ऐप के बारे में बताऊँगा। वो मैंने डाउनलोड करके रखा है क्योंकि उसमें टाइम ज़ाया ना हो, इसलिए। फिर भी मैं आपको प्ले स्टोर पे दिखा देता हूँ, आपने सर्च क्या करना है। जस्ट ये देखिए, प्ले स्टोर एमुलेटर है, थोड़ा सा लैग होता है, इस वजह से प्ले स्टोर को खुलने में टाइम ले रहा है। अभी यहाँ पे देखिए, मैं सर्च पैनल पे जस्ट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ वॉइसेस। ये आपको पहले लिखा हुआ भी आ रहा है, इसमें टाइपिंग में गलती हो गई, दोबारा देख लेता हूँ। नहीं, तो ये वॉइसेस, ये आपको ऐप दिख रहा होगा। ये इस तरीके का लोगो, इसको बीटा में भी ज्वाइन कर सकते हैं टू गेट जो अपकमिंग फ्यूचर है उसे आप पहले यूज़ करना चाहे तो, लेकिन जस्ट मैं आपको ओरिजिनल वर्जन के साथ ही चल कर दिखाऊँगा। और जस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 2 म्यूज़िक हैं मैंने डाउनलोड करके रखे हैं जो मैंने आपको सुना दी है। अब इन दोनों को मैं जस्ट कॉपी करता हूँ इधर से और मीमू डाउनलोड में पेस्ट कर देता हूँ, ताकि ये डायरेक्टली हमारे मीमू में एक्सेसिबल हो जाए। अब जस्ट मैं इसको ओपन कर देता हूँ ऐप को। यहाँ जब आप फर्स्ट टाइम इसको खोलेंगे तो ये आपको कुछ स्पेसिफिकेशंस दिखाएगा 4-5, जिसको आपको स्किप करना है, एंड देन आपने साइन इन गूगल कर लीजिए, फेसबुक कर लीजिए, या फिर अगर आप अपना ईमेल से अकाउंट बनाना चाहते हैं तो ज़रूर बना लीजिए। मैंने ये साइन इन विद गूगल कर लिया है। अभी ये वैसे खुल रहा है, ओपन हो रहा है, इसको ओपन होने देते हैं। जी, तो ये खुल गया। यहाँ पे ये एक सर्च और लाइब्रेरी दिखा रहा है और ये कुछ नीचे डेमो ट्रैक लोड कर रहा होगा, हमें उसे इग्नोर करना है वैसे तो, क्योंकि उसे हम यूज़ नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए ऐड ऐप्स होंगे, इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे 3 सोर्सेज दिखा रहा है, हम जो ऐप है उसका इस्तेमाल करेंगे, फाइल मैनेजर का। एंड यहाँ से मैं जस्ट डाउनलोड में जा रहा हूँ, तो डाउनलोड्स में गया, यहाँ पे ये दोनों सॉन्ग आ गए। मैं दोनों सॉन्ग में से कोई एक पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसे सिलेक्ट करके ओपन कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, ये 4 ट्रैक दिखा रहा है, 2 ट्रैक्स दिखा रहा है, बाकी सब लॉक हुए हैं, ताकि आपको एडवांस सेटिंग्स जो है वो नहीं मिलेंगी। आपको जस्ट 4 ट्रैक वाली सेटिंग या 2 ट्रैक वाली सेटिंग मिलेंगी। वोकल और इंस्ट्रूमेंटल का मतलब ये है, सिर्फ वोकल और इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, बाकी ड्रम बेस वगैरह अलग अलग नहीं होंगे। और वोकल्स, ड्रम्स, बेस, अदर, ये सब में अलग अलग होगा। मैंने ये फाइल अपलोडिंग में कर दी है, जैसे सबमिट हुई की। अभी ये प्रोसेसिंग में बहुत टाइम लेने वाला है, हॉनेस्टली ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। तो जस्ट आप इस पार्ट को स्किप कर रहा हूँ मैंने इस पार्ट को, आप इस पार्ट में 10 से 15 मिनट वेट कर लीजिएगा, या फिर
कोई जस्ट आप इसको बैकग्राउंड में रन करते रहें ऐप को, कोई बात नहीं, ये बस एक मतलब अपलोड हो गया, प्रोसेस हो गया, आपको नोटिफिकेशन खुद आ जाने वाले। तो जस्ट आप इसको एक मरतबा प्रोसेस में रख के आप भले ऐप को बंद करते हैं, एंड देन जब प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी तो हम वापस आते हैं। जी, तो अब मैंने दूसरा म्यूज़िक भी ओपन कर दिया ताकि ये दो एक साथ प्रोसेस हो जाए और दोनों का रिव्यू कर लें। अभी ये देखिए, ये दोनों प्रोसेस हो रहे हैं, कंप्लीट हो रहे हैं, होने दीजिए। एक लोडिंग भी पे चला गया, यानी एक हब ओपन हो गया, एक की पूरी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गई, दूसरा लोडिंग पे चला गया। वो भी बहुत तेज़ी से हो रहा है। अब इसलिए तेज़ी से हो रहा है क्योंकि ज़्यादा टाइम प्रोसेसिंग पे होता है। पहला जो था वो अपलोडिंग था, लोडिंग का मतलब है डाउनलोड हो रही है, वो जो फाइल बन चुकी है अब वो आपके पास डाउनलोड होकर आ रही है। फाइल बनी के अब आप जस्ट इसको ओपन करिएगा तो ये 4 ट्रैक्स आपको अलग अलग दिखाएगा, सेपरेटली दिखाएगा। मैं कोई एक ओपन कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल इधर मैं पहला वाला ही ओपन करने जा रहा हूँ। बल्कि मैं ये वाला एक ओपन कर लेता हूँ वेव्स का, क्योंकि इसमें ज़्यादा अच्छे लिरिक्स हैं, तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए हमें ये 4 ट्रैक दिखा रहा है। एक है वॉइस का, एक है ड्रम्स का, एक है ये जो भी बेस वगैरह है, और आखिरी है म्यूज़िक का। तो आप इन सबको अलग कर सकते हैं, यानी आप बाकी सबको बंद कर दें और सिर्फ वोकल ऑन करें तो आपको सिर्फ म्यूज़िक, सब म्यूज़िक वगैरह बंद हो जाएगा, एंड देन सिर्फ आपको लिरिक्स सुनाई देंगी। यानी किसी लिरिक्स को आप बढ़ा दें, म्यूज़िक को थोड़ा कम कर दें, या म्यूज़िक बिल्कुल बंद कर दें, कुछ भी कर सकते हैं आप। जस्ट ये जो ऐप है इसमें मैं शायद म्यूज़िक ऐड ना करूँ, हो सकता है ये पॉसिबिलिटी है। तो जस्ट अगर कॉपीराइट का इशू आता है तो हम अपलोड नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं आपको एक रिव्यू बता दूं कि यहाँ से वोकल्स अलग होंगे, यहाँ से बाकी दूसरे ट्रैक को आप अलग कर सकते हैं, तेज़ कर सकते हैं, लाइट कर सकते हैं, जो करना चाहे कर लें। और यहाँ पे देखिए ये तीनों मैंने बढ़ा दिए और ऊपर वाला ट्रैक ऑफ कर दिया, ये भी कर सकते हैं सिंपली। यानी इसमें सिर्फ आपको म्यूज़िक सुनाई देने वाले हैं एंड बाकी सारी चीज़ें ऑफ हो जाएंगी, बाकी चीज़ें आपको नहीं सुनाई देंगी। अभी ये मैंने कॉपीराइट की वजह से ऑफ कर दिया, शायद इस पर भी कॉपीराइट इशू की मुझे कंप्लेन आए, तो इसलिए मैंने कॉपीराइट इशू की वजह से इसको ऑफ़ कर दिया। अब यहाँ पे जस्ट मैंने यहाँ पे ये एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये नीचे देखिए बटन दिख रहा है, इसको जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको, ये तो खैर प्रो वर्जन है, ये आपको पता नहीं ओपन दिखा रहा है, बाद में ये खुद ही ऑफ हो जाएगा। स्मार्ट मेट्रोनोम का मतलब है वॉल्यूम को अलग बढ़ा देगा। L एंड R का मतलब है जब हैंड्स में आप सुनेंगे तो लेफ़्ट पे ज़्यादा सुनाई दे, राइट पे ज़्यादा सुनाई दे, वही 3D वाला। और यहाँ पे देखिए प्रेस्टो मतलब आप इसको स्लो कर सकते हैं, इसकी ऑफिशियल स्पीड दिखा रहा है और कितना आप इसको स्लो कर सकते हैं। अब नाउ 157 पे जब आप इसको प्ले करेंगे तो ये थोड़ा सा आपको स्लो प्ले होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है ये आपके पास भी यही वैल्यू ऑडियो, अलग अलग सॉन्ग की अलग अलग वैल्यू होती है। तो यहाँ पे ये इसकी स्पीड 174 आइडियल आ रही थी, आप 157 पे ले जाएंगे तो ये स्लो चलेगा, और देन मैक्सिमम आप जहाँ तक ले जा सकते हैं। बाकी लोग इसलिए हैं क्योंकि प्रो वर्जन में वो लोग होते हैं, वो जितना अच्छा स्लो बनाना चाहते हैं तो आपको जस्ट प्रो वर्जन की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर द सेक आप ये ऐप को जस्ट एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं तो आप इसी तरीके से जाएँ, जितना ये अलाउ करता है उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। आप स्पीड भी बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, 1x 2x कर सकते हैं। नहीं, ये ज़्यादा बेहतर नहीं होगा मुझे लगता है। फिर भी अब आप पिच में चले जाए। पिच में क्या है, ये पिच में आपको वॉइस को थोड़ा सा हाई पिच बढ़ाने का ऑप्शन देगा और थोड़ी लो करने का ऑप्शन देगा। अगेन इसके सारी चीज़ें लॉक है, तो इसकी चीज़ जो लॉक है उसमें ही सही अच्छे फीचर्स देखने को मिलेंगे। बाकी जो हमें इनेबल हुआ है उसमें कुछ खास रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ज़्यादातर प्रेस्टो का यूज़ हुआ जाता है स्लो बनाने के लिए या फास्ट बनाने के लिए, और बाकी आप ट्रैक्स को अलग कर सकते हैं, ये आपके ऑप्शंस हैं। अब मैं जस्ट इसको एक्सपोर्ट करने का तरीका बता देता हूँ। हमारी ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब अगर ये जो म्यूज़िक है मेरा बहुत अच्छा बन गया, भाई स्लो बन गया, रिवर्ब बन गया, अब क्या ये यूट्यूब पे यूज़ हो सकता है? आई थिंक तो यूज़ हो सकता है, क्योंकि कॉपीराइट फ्री हो जाता है, इसमें काफ़ी चेंजेस आ गए तो यूट्यूब आइडेंटिफाई तो नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी अपने रिस्क पर लीजिएगा। अब इसको एक्सपोर्ट करने का तरीका देख लेते हैं। एक्सपोर्ट करने के लिए आपने जस्ट ये 3 लाइन्स देखने, इस पर क्लिक करिए। यहाँ पे देखिए एक्सपोर्ट का बटन मिल रहा है। एक्सपोर्ट में सेव टू डिवाइस मिल रहा है और शेयर मिल रहा है, लेकिन एक्सपोर्ट आप करेंगे कैसे? सेव टू डिवाइस में आपको देखिए सेपरेटेड ट्रैक मिल रही है ऑडियो में। सेपरेटेड ट्रैक का मतलब है ये सारे ट्रैक अलग अलग सेव हो जाएंगे, यानी वोकल्स का अलग होगा, बेस का अलग होगा, म्यूज़िक का अलग होगा।
मुझे नहीं लगता ये काम का है। ऑडियो मैक्स में ये होगा जितनी हमने कस्टमाइजेशन कर ली वैसी ही कस्टमाइजेशन सेव हो जाएंगे। अभी ये आपसे फॉर्मेट पूछ रहा है, आप जो भी फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे उसमें सेव हो जाएगा। इसी तरीके से ये सेव हो जाएगा और फिर आप इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। आप जहाँ पे इसको सेव करेंगे वहाँ से फिर आप इसको शायद यूट्यूब पे भी यूज़ कर सकें। एक मरतबा करके देख लीजिएगा, पर दूसरे चैनल से पहले करिएगा, फिर अपने मेन चैनल पे करिएगा तो आपको पता चल जाएगा। शायद आप कोई फेमस सॉन्ग को इस तरीके से एडिट करके यूज़ कर सकें अपनी वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि अब मैं कोई भी वीडियो आके इसे अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू। I thought we could be here forever. Now it seems that we're lost in a memory. 'Cause I've been waiting for excuses. I don't really wanna lose this. Been lying.